लेकिन आज पुलिस प्रशासन के द्वारा पुष्टि नहीं किया जा रहा कि वो किस परिस्थिति में है। बोला जा रहा है कि वह दो ही संभावना, या बच्चा चोरी हुआ है या तो बच्चा नाली में गिरा है। अरे भाई क्या हुआ है, एक पुष्टि होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए पीड़ित परिवार को। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से लापरवाही है। इस स्थिति और परिस्थिति का इतना गंभीर मामला, इतना संवेदनशील मामला, और अभी तक मुख्यमंत्री मौन है, तो कैसे संतुष्ट होंगे, कैसे भरोसा होगा। ये सिर्फ अदिति का इंसाफ और न्याय और सकुशल वापसी का मामला नहीं है, राज्य मर्माहत है इस मामला को लेकर के। और जितना संवेदनशील होना चाहिए सरकार को, जितना संवेदनशील होना चाहिए प्रशासन को, उतना संवेदनशील हम सरकार और प्रशासन को नहीं देख पा रहे हैं। और 12 दिन से ठोस रूप से इस बात का कोई पुष्टि नहीं हो पा रहा कि आखिर क्या घटना है। बिल्कुल, ये अभी कहा बिल्कुल सही कि अभी तक देखिए बच्चा कम से कम कहाँ है, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है। 12 दिन बहुत होता है, बिल्कुल बहुत होता है। अब है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और बगल में घर के पास ही नाला गुजर रही है। देखिए एकदम ढूंढ के, ये उनका माँ है, ये उनका पिताजी है, तो रोज रो के फोन करते हैं। तो किसी का फोन बजता है तो लगता है कि बच्चे के कहीं से खबर आएगा, ये तो बयान बोल नहीं पा रहे हैं कुछ, ऐसा स्थिति परिस्थिति। ये जो गंभीर मसला है, ये पूरे झारखंड के लिए, ये पूरे समाज के लिए यह बहुत ही चिंता का विषय है। यह बहुत ही गंभीर मसला है, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। राज्य सरकार को संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का, संरक्षण का संवैधानिक दायित्व है, लेकिन आज पुलिस प्रशासन के द्वारा पुष्टि नहीं किया जा रहा कि वो किस परिस्थिति में है। बोला जा रहा है कि वह दो ही संभावना, या बच्चा चोरी हुआ है या तो बच्चा नाली में गिरा है। अरे भाई क्या हुआ है, एक पुष्टि होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए पीड़ित परिवार को। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से लापरवाही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा तंत्र है। इतना बड़ा पुलिस प्रशासन का तंत्र है कि हजारों सालों से, लाखों साल पहले का भी एक अवशेष से पता लगा लेता है कि कौन है, कहाँ है, किस स्थिति का, क्या परिस्थिति का है। और अगर राजधानी रांची से एक मासूम बच्चा को पता नहीं लग पा रहा है, ठोस रूप से उसका पुष्टि नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर, राज्य के कानून व्यवस्था पर एक सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि भाई इतना बड़ा गंभीर मामला पर प्रशासन क्यों विफल है। और आज इसका जांच को, स्थिति को, स्तर को मजबूत और आगे बढ़ाना चाहिए, टीम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से हम लोग मांग किए हैं कि मासूम 18 महीना का अदिति पांडे का सकुशल वापसी अतिशीघ्र प्रशासन करे। या तो किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, जल्द से जल्द ठोस रूप से, आधिकारिक रूप से पुष्टि करके परिजन को संतुष्ट करे। और इस मामला को, चूंकि संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत महिला को, मासूम बच्चों को सुरक्षा के लिए राज्य को विशेष अधिकार है, वो SIT का कमेटी का गठित करके इसका निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच करे और इसका जांच का प्रगति रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, ताकि एक लोगों को प्रशासन और कानून व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। साथ ही साथ अगर इस जांच प्रक्रिया में किसी पदाधिकारी का अगर लापरवाही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। ये तमाम अन्य मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा है। 12 दिन में जो रवैया पुलिस का दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों ने ज्ञापन दिया, आपको लग रहा है देखिए ये संतोषजनक नहीं है, क्योंकि हम तब मानते हैं जब अभी प्रशासन का फोकस होता है, मुख्यमंत्री का बयान आता है, SSP अगर सही में मान के चले कि पूरा ताकत लगा दिया है पुलिस, तो भाई उनका प्रगति जांच रिपोर्ट अपडेट होना चाहिए। लेकिन अभी प्रगति जांच रिपोर्ट का अपडेट नहीं है। अभी तक मुख्यमंत्री राजधानी रांची का इतना बड़ा घटना घट गया कि एक घटना सुनने से लोगों के आंख में आंसू आ रहा है, एकदम लग रहा है कि पूरा प्राण अटक जाएगा। इस स्थिति और परिस्थिति का इतना गंभीर मामला, इतना संवेदनशील मामला, और अभी तक मुख्यमंत्री मौन है, तो कैसे संतुष्ट होंगे, कैसे भरोसा होगा। ये सिर्फ अदिति का इंसाफ और न्याय और सकुशल वापसी का मामला नहीं है, ये कानून व्यवस्था और पूरा प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और इससे पूरे समाज आहत है, पूरे राज्य मर्माहत है इस मामला को लेकर के। और जितना संवेदनशील होना चाहिए सरकार को, जितना संवेदनशील होना चाहिए प्रशासन को, उतना संवेदनशील हम सरकार और प्रशासन को नहीं देख पा रहे हैं।